देखिए सेट्स का लेक्चर ले रहे हैं हम, 2 लेक्चर हो चुके हैं, तीसरे लेक्चर पे आ रहे हैं। आई होप बहुत से लोग इसको फॉलो कर रहे होंगे और आप फॉलो करिए, आपको इससे आईआईटी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी मिलेगा। ठीक है, सो अभी देखिए थर्ड पॉइंट, इफ एन ऑफ ए इज इक्वल्स टू एम, ठीक है, इफ एन ऑफ ए इज इक्वल्स टू एम देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इज 2 raised to power m। ठीक है, अब इसका बोलने का मतलब क्या है, देखिए कि अगर किसी सेट में m एलिमेंट है, n ऑफ a इज इक्वल टू m, मतलब ये क्या हो गया उसका कार्डिनल नंबर। ठीक है, सो यानी कि अगर किसी सेट में m एलिमेंट है तो उसके जो सबसेट रहेंगे वो कितने रहेंगे, 2 raised to power m रहेंगे। देखिए एग्जाम्पल से समझाता हूं, बड़ा अच्छे समझ में आएगा। देखिए यानी कि अगर मान लीजिए कि n ऑफ a इज इक्वल टू 3 है, यानी कोई एक a सेट है जिसमें कितने एलिमेंट्स है, 3। ठीक है भाई, सो उसके जो सबसेट हो जाएंगे 2 raised to power 3 हो जाएंगे, मतलब कितने, 8 सबसेट उसके बनेंगे। एक एग्जांपल से लेता हूं, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है भाई, सो देखिए यानी कि अगर मान लीजिए मेरा एक ए सेट है जिसमें एलिमेंट्स है ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है भाई, ए कॉमा बी कॉमा सी। नाउ अब इसके सबसेट्स देखिए कौन कौन रहेंगे। सबसे पहले एक ए सेट है ना, सबसे पहले तो आप ए बी सी के सेट बना लो, फिर बी, और फिर हो गया आपका कौन, सी। ठीक है भाई, ए बन गया, बी बन गया, सी बन गया, फिर 2 के सेट बना लो। हाँ, सो फिर मान लीजिए कौन बन गया, ए कॉमा बी, फिर बन गया आपका कौन बोलिए, बी कॉमा सी। ठीक है, एक बात और, ए कॉमा बी, अब इसको घुमा के मत लिख देना भाई बी कॉमा ए, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बताई थी ये बात कि ऑर्डर डजंट मैटर। याद आ रहा है ना, पिछले लेक्चर में जाके देखिए कि ए कॉमा बी एंड बी कॉमा में ये एक ही सेट है। ठीक है भाई, बी कॉमा सी या सी कॉमा बी एक ही सेट है, तो आप बी कॉमा सी लिख दो या सी कॉमा बी लिख दो, एक ही बात होती है। अगेन हाँ बोलिए, और ए कॉमा सी, ठीक है, एंड उसके बाद ए कॉमा बी कॉमा सी, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये हमेशा याद रखना कि हर सेट उस सेट का खुद का क्या होता है, सबसेट होता ही है। प्रीवियस लेक्चर में जाके देखिए, सबसेट, प्रॉपर सबसेट बहुत प्रॉपरली बताया गया है, बहुत प्रॉपरली उसको मैंने डिफाइन किया आपके सामने। उसके बाद देखिए लास्ट में भूलना नहीं है भाई इसको, एम्प्टी सेट, नल सेट। ठीक है, अब आप काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, सो टोटल 8 सेट बन गए। याद रखिएगा, नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड इटसेल्फ आल्सो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, सबको ये चीज समझ में आई है। सो अगर किसी सेट में m एलिमेंट्स है तो उसके सबसेट्स कितने रहेंगे, 2 raised to power m रहेंगे। आई होप ये सभी को पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सो इस पॉइंट को आप नोट करिए, मैं अभी आगे चल रहा हूं। देखिए इंटरवल्स नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, अच्छे से समझना क्योंकि ये आपको आगे भी दूसरे चैप्टर्स में भी काम आएगा और काफ़ी इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, देखिए इंटरवल्स, देखिए 2 प्रकार के इंटरवल होते हैं भाई। एक होता है आपका ओपन इंटरवल और एक होता है आपका क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है भाई, एक होता है आपका ओपन इंटरवल और एक होता है आपका क्लोज्ड इंटरवल। ध्यान से देखते हुए चलिएगा। अगेन ओपन इंटरवल को ना हम कुछ ऐसे ब्रैकेट्स से डिनोट करते हैं एंड क्लोज इंटरवल को हम कुछ ऐसे ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हम ओपन ब्रैकेट, इसको बोलते हैं हम क्लोज ब्रैकेट्स। याद रखिएगा, दीज आर ओपन ब्रैकेट्स एंड दीज आर क्लोज ब्रैकेट्स। ठीक है भाई, अब इसको ओपन और क्लोज क्यों बोलते हैं, इस चीज को भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है हमेशा। नाउ देखिए, जैसे कि अगर मान लीजिए मैंने लिख दिया है 4,8। ठीक है भाई, अब 4,8 ये ब्रैकेट में लिखा है। इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, इसको समझते अभी। इस ब्रैकेट का मतलब है कि जो नंबर लाइन होती है, सभी को पता है नंबर लाइन इज अ बेसिक थिंग यार। ये है मेरा 4 और ये है मेरा कौन, 8। तो ये जो नंबर लाइन में जितने भी 4 एंड 8 के बीच में जितनी भी संख्याएं हैं, यानी कि जितने भी नंबर्स हैं, वो सारे ये कंटेन कर रहा है, यानी कि वो सारे के सारे
इस सेट को बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 है, 6 है, 7 है, लेकिन यहां पर मेरे को 4 को और 8 को क्या करना है, छोड़ना है। इनको मेरे को इंक्लूड नहीं करना है। नहीं समझे? समझे क्या? पक्का? यानी कि 4 और 8 को क्या करना है, छोड़ना है, इनको इंक्लूड नहीं करना है। देखिए मैंने सर्कल बनाया है, लेकिन वो सर्कल को मैंने क्या किया, फील नहीं किया है। अब यहां पर देखिए, अगर मैं वही 4,8 इस प्रकार से लिख दूं, अब इसका मतलब अगेन अगर मैंने नंबर लाइन बना ली, देखते हुए चलिएगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी चीज है। तो यहां पर क्या करेंगे हम, इस सर्कल को मैं फील कर रहा हूं। फील करने का मतलब देखिए क्या है कि ये भी एलिमेंट्स उस सेट के अंदर आ रहे हैं, यानी कि 4 and 8 आर इंक्लूडिंग इन दिस सेट, वेयर एज 4 and 8 आर एक्सक्लूडिंग इन दिस सेट। यानी कि अगर मैं इस सेट को लिखूं तो इसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 5, 6, 7। क्लियर है बात? और अगर मैं इसमें लिखूं तो इसमें कौन आएंगे, बोलिए, 4, 5, 6, 7, 8। समझे क्या? पक्का? ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट। नाउ एक चीज और, अब मेरा जो पहला पॉइंट है, आप यहां पे देखिए, इंटरवल्स आर सबसेट ऑफ रियल सेट, हमेशा याद रखना। ठीक है, अब आपने देखा कि मैंने एक ओपन इंटरवल, इसको हम ओपन इंटरवल बोला, मैंने इसको क्या बोला, क्लोज इंटरवल बोला। जब मैंने इसके एलिमेंट्स लिखे तो ये सबसेट हो गए ना रियल सेट के। रियल सेट मतलब क्या? अरे रियल नंबर का सेट यार, ठीक है ना? रियल नंबर सभी को पता है ना, एवरी नंबर इज अ रियल नंबर। ठीक है, इंटरवल्स आर बेसिकली कंटिन्यूअस सेट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आईआईटी के हिसाब से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए क्या है इसका मतलब, क्या है, ये कंटिन्यूअस सेट है। कंटिन्यूअस सेट क्यों बोल रहे हैं इसको? अब हम जैसे कि ये 5, 6, 7 है, अब मैंने देखा कि 4,8 है, ठीक है ना, यानी कि इसमें 4 नहीं है, लेकिन इसमें वो हर एक नंबर है जो 4 से क्या है, बड़ा है, और वो हर एक नंबर है जो 8 से क्या है, छोटा है। यहां पे याद रखिएगा, इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए अगर इसका कोई एक एलिमेंट है x, एक कोई एलिमेंट है x, तो हमेशा याद रखिएगा कि 4x की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या रहेगी, x से बड़ी रहेगी, x की वैल्यू 4 से बड़ी रहेगी और 8 से क्या रहेगी, छोटी रहेगी। और यहां पर क्या रहेगा, बोलिए, कि 4 लेस देन इक्वल्स टू x एंड लेस देन इक्वल्स टू क्या रहेगा, 8 रहेगा। ठीक है, यानी कि लेस देन इक्वल्स टू मतलब 4 भी इंक्लूड है और 8 भी क्या है, इंक्लूड है। यहां पर 4 से बड़ा रहेगा। अब देखिए मैं सेकंड पॉइंट पे आ रहा हूं कि इंटरवल्स आर बेसिकली कंटिन्यूअस सेट का मतलब क्या होता है कि भाई 4.1 तो आएगा ना इसके अंदर, 4.1 आएगा, 4.2 आएगा, 4.3 आएगा, ठीक है भाई, 4.01 आ जाएगा, 4.111 आ जाएगा। सो ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स इसके अंदर रहेंगे। समझ में आया क्या? इसीलिए मैं इंटरवल्स को क्या बोलता हूं, कंटिन्यूअस सेट बोलता हूं। अब व्हाट इज कंटिन्यूअस सेट? अब एक होता है आपका डिस्क्रीट सेट। सो अगर मैं सिर्फ बोल रहा हूं कि 5, 6, 7 है, यानी कि यही सेट को अगर मैंने सिंपली अगर एक सेट लिखा है 5, 6, 7, तो इस प्रकार के सेट को मैं बोलता हूं डिस्क्रीट सेट। डिस्क्रीट सेट मैं इसलिए बोलता हूं बिकॉज इसमें सिर्फ 5, 6 और 7 ये तीनों भी अलग अलग एलिमेंट्स है, डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट समझते हो ना? डिस्क्रीट का मतलब अलग अलग स्मॉल पैकेट्स में ना, ठीक है। सो ये क्या है, डिस्क्रीट है, डिफरेंट है, ठीक है। डिस्क्रीट मतलब डिफरेंट है, 5, 6, 7। यहां पर क्या है, कंटिन्यूअस है, मतलब कि जो सारी चीजें बिल्कुल 4.1 आया है तो 4.2 आएगा, 4.2 आया तो 4.3 आएगा। इसीलिए हम इसको कंटिन्यूअस सेट बोलते हैं और ये एक डिस्क्रीट सेट का टाइप हो गया, ठीक है। सो ये हुआ ओपन इंटरवल एंड ये हुआ क्लोज इंटरवल। थोड़ा मैं टॉपिक के गहराई में गया हूं क्योंकि हम आईआईटी के लिए पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा टॉपिक को गहराई में तो लेकर ही जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप एक काम करिए, आप इंटरवल हेडिंग लगाइए, ओपन लिखिए, क्लोज लिखिए, ये एग्जाम्पल लिखिए और ये 2 पॉइंट भी आप कलेक्ट करिए। इवन मैं तो बोलूंगा कि ये 4 पॉइंट वाला, ये कंटिन्यूअस वाला पॉइंट भी लिख दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लेके आ रहा हूं, जल्दी इसको लिखिए। नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं हम, लेंथ ऑफ इंटरवल। लेंथ ऑफ इंटरवल देखने के पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूं
कि देखिए जैसे कि अभी हमने देखा ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल, ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट। अगर मैंने कुछ ऐसा लिख दिया कि भाई 2,5 एक तरफ से ओपन कर दिया, एक तरफ से क्लोज कर दिया, ठीक है, आप इसको सेमी ओपन बोल सकते हो। अब इसमें क्या होगा मेरे को 2 को क्या करना है, इंक्लूड करना है, क्योंकि 2 के साइड से वो क्या है, क्लोज है, और 5 के साइड से वो क्या है, ओपन है। नहीं समझे? अरे समझे कि नहीं बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए, समझे ना, पक्का? तो अब इसमें कौन से एलिमेंट्स आ गए बोलिए भाई? बोलिए 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, ठीक है। 5 आया क्या? नहीं, 5 नहीं आया। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं कि भाई 2,5 सेमी ओपन बोल लो, अब क्या हो जाएगा, अब 5 को इंक्लूड करना है और 2 को क्या करना है, एक्सक्लूड। अच्छा, इंक्लूड और एक्सक्लूड का मतलब पता है ना, मतलब कि 2 को छोड़ना है और 5 को पकड़ लेना है, ठीक है। यहां पे 2 को पकड़ना है और 5 को फेंक देना है, छोड़ देना है, ठीक है। सो यहां पे मेरे को 2 को छोड़ना है, इसको सर्कल और इसको भी सर्कल, लेकिन 5 के सर्कल को मैं क्या करूंगा, फील कर दूंगा भाई, उसको पेंट कर दूंगा, है ना। वो दीवार तो रंगनी थी ना मेरे को। तो बताइए कौन कौन आएंगे इसमें एलिमेंट्स, 3, 4 एंड 5, ठीक है। सो आई होप इतना मैटर आपको समझ में आया होगा, आया ना, पक्का? अब आता हूं मैं मेरे टॉपिक पे। मेरा जो टॉपिक मैंने हेडिंग लगा के रखी है, इसको लिख के रखना, मैंने रफ कर दिया लेकिन आप इसको नोट करके रखना, ठीक है भाई? हाँ, लेंथ ऑफ इंटरवल। व्हाट इज लेंथ ऑफ इंटरवल, इसको भी समझते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो सारी चीज है, ये आपके कोई एनसीईआरटी में या आपके कोई टेक्स्ट बुक में, कोई भी बोर्ड्स के टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगी, बिकॉज ये टोटली हम आईआईटी के हिसाब से पढ़ रहे हैं। सो मैं हर एक चीजों को कवर अप करूंगा यहाँ पे, ठीक है भाई? देखिए लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होता है। अभी इंटरवल तो हमने देख लिया 4 टाइप के होते हैं, ओपन, क्लोज्ड, सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज्ड। अब मान लो इंटरवल ओपन रहे, मान लो इंटरवल क्लोज रहे, मान लो इंटरवल सेमी ओपन रहे, या मान लो इंटरवल सेमी क्लोज्ड रहे, भाई कोई भी टाइप बांध दो, घबराने की बात नहीं है ना। इसका इंटरवल का लेंथ क्या रहेगा मैं अभी बता देता हूं, कुछ नहीं करना है, कोई भी आने दो, लेंथ हमेशा फॉर्मूला रहेगा B-A, ठीक है भाई? लेंथ का फॉर्मूला हमेशा क्या रहेगा, B-A ही रहेगा। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं, क्या बोलूं, कि अगर 2,5 है, ठीक है, तो आप इसकी लेंथ, अगर मैंने आपको पूछा कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस इंटरवल, आप क्या बोलेंगे, 5 - 2 दैट इज 3। अगर मैं आपसे बोलूं कि 2,5 है, समझे क्या? अब आपको मैं पूछूं कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस इंटरवल, अगेन आप फिर से वही बात कर देंगे, 5 - 2 = 3। अगर मैं आपसे बोलूं कि 2,5 है, तो अगेन आप क्या बोलेंगे, बोलिए, 5 - 2 = 3 बोलेंगे। अगेन मैं अगर आपसे बोल दूं कि भाई 2,5 है, तो अगेन आप क्या बोलेंगे कि भाई लेंथ ऑफ इंटरवल इज अगेन 5 - 2 = 3 है। नहीं समझे? समझ में आया? पक्का? एवरीबॉडी, बहुत इजी टॉपिक था, नोट करिए, नेक्स्ट टॉपिक लेके आ रहा हूं, ठीक है। सो देखिए अभी हमने देख लिया लेंथ ऑफ इंटरवल। अगेन मैं फिर से एक छोटा सा पॉइंट लेके आया हूं, बड़े छोटे छोटे पॉइंट है और बड़े मजेदार पॉइंट है। आपको ये बड़ा मतलब कॉन्सेप्ट एकदम ऐसा लगेगा कि बहुत ही मतलब कितनी भाई छोटी चीज थी, पर ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये आपका इतना बढ़िया से कॉन्सेप्ट बनाएगी कि जब आप कोई भी सवाल देखोगे ना आईआईटी का, या कोई भी बड़ा कॉन्सेप्ट देखोगे फ्यूचर में पढ़ाई के टाइम, आपको लगेगा यार कितना इजी लग रहा है सब कुछ। मेरे साथ पढ़ोगे ना, सब कुछ इजी ही लगेगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ऑलवेज रिमेंबर एट, ये सिंबल सभी को पता है क्या है, इंफिनिटी। ऑलवेज रिमेंबर एट इंफिनिटी एंड माइनस इंफिनिटी वी विल यूज ऑलवेज ओपन ब्रैकेट, बिकॉज इंफिनिटी कोई भी वैल्यू नहीं होती है। इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी ये कोई भी वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ एक क्या है, नोटेशन है। नोटेशन का मतलब, इंफिनिटी का मतलब
कि भाई वो जो वैल्यू है वो कंटिन्यूअसली जा रही है, वो स्टॉप नहीं होने वाली है, वो कंटिन्यूअस है। फॉर एग्जाम्पल बताता हूं, जैसे कि अगर मैंने लिख दिया कि 3 कॉमा इंफिनिटी, एक सेट है 3 कॉमा इंफिनिटी, और इसको मैंने अगर ये ब्रैकेट यहां लगाया है, तो अब यहां पे मैं क्लोज लगाऊं या ओपन लगाऊं, यहां मेरे को ओपन ही लगाना है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, अब मैं अगर पूछूं कि ये सेट में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, तो आप क्या बोलेंगे, मैं नंबर लाइन से बता रहा हूं कि ये 3 आएगा, और ये 3 के बाद ये जो देखिए मैंने एरो लगा दिए, एरो का मतलब ये है कि यहां पर ये जो वैल्यूज है कंटिन्यूअसली आते रहेगी, समझ में आ रहा है, कंटिन्यूअसली आते रहेगी, ठीक है। तो इसीलिए इंफिनिटी का मतलब स्टॉप नहीं करना है, कंटिन्यूअसली चलते रहना है, ठीक है। अब क्योंकि मैंने पॉजिटिव साइड लगाया था, तो वो पॉजिटिव साइड से उसकी वैल्यू क्या आ रही है, कंटिन्यूअसली आते रहेगी, मतलब कि 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 5, 10 है ना, आते रहेगी, वो नहीं रुकने वाली है, ठीक है। अगेन एक चीज और देखिए, ध्यान से देखना, पहली चीज, अगर मैं आपको बोलूं कि 5 कॉमा माइनस इन्फिनिटी लिख दो भाई, आप ये नहीं लिख सकते, ठीक है, क्योंकि हमेशा याद रखना, जब मैं लिखता हूं 4 कॉमा 5, या मैं 4 कॉमा 5 क्लोज ब्रैकेट में लिख सकता हूं, हमेशा यहां पे पहले छोटा नंबर और यहां पे बड़ा नंबर, या ऐसा मान के चलिए, छोटा नंबर या बड़ा नंबर बोलने की बजाय आप ऐसा बोलिए कि मैं 4 से कहां जा रहा हूं, 5 के पास जा रहा हूं, समझ में आया है। अगर मैं लिख रहा हूं कि भाई 4 कॉमा 8, इसका मतलब क्या है, आप 4 से 8 की तरफ चल रहे हो, नहीं समझे क्या, आप 4 से 8 की तरफ जा रहे हो, आप 8, अगर मैं लिख दूं कि भाई 8 से 4, तो ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज आप 8 से 4 नहीं जा सकते, आई बात समझ में, ठीक है भाई, है ना। सो अब जब आपको राइट साइड जाना है तो आप इंफिनिटी का सिंबल यूज करेंगे, अगर आपको लेफ्ट साइड जाना है तो आप माइनस इंफिनिटी का यूज करेंगे, तो आप इस प्रकार से नहीं लिख सकते। तो आपको लिखना कैसे है, बोलिए, आप लिखेंगे कैसे, यस, माइनस इंफिनिटी से लेकर 5, यानी आप माइनस इंफिनिटी से लेकर 5 जा सकते हो, लेकिन आप 5 से माइनस इंफिनिटी नहीं जा सकते, समझ में आया सभी को। अगेन आप 3 से इंफिनिटी जा सकते हो, ठीक है भाई, है ना, आप लेफ्ट से राइट जा सकते हो, ठीक है, आप उल्टा नहीं आ सकते, है ना। अगेन याद रखिएगा, माइनस इंफिनिटी से लेकर आप 3 भी आ सकते हो, सबको ये चीज क्लियर हो गई है। सो ये याद रखना, ये चीज पॉसिबल नहीं है, पॉजिटिव से आप निगेटिव साइड में नहीं जाएंगे, आप पॉजिटिव नंबर लिख ले तो आप पॉजिटिव इंफिनिटी आएगा, निगेटिव इंफिनिटी से आप निगेटिव पॉजिटिव कहीं भी जा सकते हैं, आई बात समझ में, है ना। अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ हम सबको पता है कि यहाँ माइनस इंफिनिटी है, तो आप यहाँ से ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है भाई, और आप यहाँ से भी ट्रैवल कर सकते हो। तो ट्रैवल हमेशा कैसे करना है, लेफ्ट टू राइट ही करना है, वापिस नहीं आना है, रिवर्स गियर नहीं है भाई अपनी कार में, आई क्या बात समझ में, इसको नोट करिए। नेक्स्ट पॉइंट लेके आ रहा हूं, देखिए पावर सेट, ठीक है, पावर है ना, नाम से ही लग रहा है कुछ तो भी बड़ा चीज है, पावर सबसेट है ना, सॉरी पावर सेट। व्हाट इज पावर सेट, सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ के बताता हूं और फिर मतलब भी समझाऊंगा, यानी एग्जांपल ले लूंगा, पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पावर सेट ऑफ अ सेट ए इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए, ठीक है भाई, एंड इज अ सेट कंटेनिंग ऑल द सबसेट ऑफ सेट ए। अभी हमने सबसेट का एक पॉइंट देखा था कि इफ, याद आ रहा है सबसेट, अभी थोड़ी देर पहले बनाया था ना भाई यही लेक्चर में, कि इफ n ऑफ a इज इक्वल टू m है, तो इसके सबसेट कितने बनेंगे बोलते हुए चलेगा, सबसेट का फॉर्मूला अभी बता दिया था मैंने, हाँ कितना हो जाएगा सबसेट, 2 रेज़ टू पावर m। तो जो सबसेट का जो सेट होता है, यानी कि जो जितने भी मैंने सबसेट बनाए, उनको जब मैं किसी एक सेट के अंदर डाल दूं, तो वो सेट को मैं क्या बोलता हूं, पावर सेट ऐसा बोलता हूं। समझ में आया क्या? एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि मान लीजिए वही वाला एग्जाम्पल ले लेता हूं, ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है भाई, हमने इसके सबसेट्स बना दिए थे, बोलिए कौन कौन थे, ए,
चलते बोलते हुए चलेगा बी, हाँ शाबाश, बोलिए, चलिए बोलिए बोलिए, वेरी गुड, सी, उसके बाद बोलिए, हाँ बोलिए, अरे बोल भी नहीं रहे हो, ए कॉमा बी, हाँ फिर बोलिए, चलिए बी कॉमा सी, फिर बोलिए, वहाँ जगह है, चलो फिर बोलिए, कौन था अपना बी कॉमा सी, हो ए बी हो गया, बी सी हो गया, ए कॉमा सी, फिर कौन था बोलिए, ए बी सी खुद, एंड लास्ट में फाई, एम्प्टी सेट ना, ठीक है। अब ये उसके सब क्या हो गए, सबसेट हो गए। अब ये सबसेट्स को जब मैं किसी एक सेट के अंदर इंसर्ट कर दूंगा तो मैं उस सेट को ये बोलूंगा कि वो सेट पावर सेट है। नहीं समझे क्या? समझे ना? देखिए कैसे, ये सेट कर दिया मैंने, समझ में आया? अब ये सेट जब हो गया, कॉमा दिख रहे हैं ना, ठीक है। सो ऐसे सेट को मैं क्या बोलता हूं, पावर सेट ऑफ ए। समझ में आया क्या? व्हाट इज पावर सेट? सबसेट्स का जो सेट है उसको मैं क्या बोलता हूं, पावर सेट। विषय क्लियर हुआ क्या? समझ में आया क्या सभी को? नोट करिए डेफिनेशन। ठीक है, एक ये मैं पॉइंट आपको क्लियर करना चाहूंगा जो कई बार कई लोगों को कंफ्यूज करता है कि सबसेट एंड एलिमेंट्स, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सो मैं आज आपको एक एग्जांपल भी लूंगा और एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि सबसेट और एलिमेंट आर डिफरेंट थिंग। ठीक है, सबसेट एंड एलिमेंट आर डिफरेंट थिंग। देखिए कैसे, है ना। अब देखिए मेरे पास एक ए सेट रखा है जिसके 4 एलिमेंट है, 5, 6, 7, 8। अब देखिए पहला पॉइंट याद रखिएगा, 5 ये ए सेट का क्या है, एलिमेंट है, मेंबर है। यानी कि 5 ए सेट को क्या करता है, बिलोंग करता है। यानी मैं लिख सकता हूं कि 5 बिलोंग्स टू ए। बहुत पहले बता दिया था भाई, बिलोंग टू का सिंबल इम्बल मैंने एकदम पहले लेक्चर में समझा दिया था। ठीक है, तो 5 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि दैट 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, तो ये रॉन्ग थिंग है भाई, क्योंकि 5 इज नॉट अ सेट, इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। 5 बिलोंग्स टू ए। समझ में आया क्या? 2 डिफरेंट थिंग्स हैं। 5 एलिमेंट है इसलिए बिलोंग कर रहा है, 5 सेट नहीं है इसलिए वो सबसेट ए का हो सकता नहीं। नहीं समझे? समझे? फिर बता दो, देखो 5 बिलोंग्स टू ए मतलब 5 ये एलिमेंट है किसका, ए सेट का। ये 5 ए सेट के अंदर कंटेन कर रहा है, लेकिन क्या 5 सबसेट है क्या? 5 इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। तो सबसेट कौन है भाई? ये सबसेट है आपका। अगर मैं ये 5 को सेट के फॉर्म में लिख दूं, हां अब ये सबसेट हो गया किसका, ए का। अभी भी नहीं समझा? पक्का समझ में आ गया ना? सो 5 डज नॉट सबसेट, 5 ये सबसेट नहीं है, अब सबसेट हो गया वो किसका, 5 का। अगेन अगर मैं आपसे बोल दूं, चारों पॉइंट ध्यान से देखना, चौथा पॉइंट देखिए कि भाई 5 ये सबसे, ये क्या है, सेट है। अगर मैं बोलूं क्या ये बिलोंग करता है क्या ए को, नहीं, ये डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इट डज नॉट बिलोंग्स टू ए बिकॉज सेट 5 तो सबसेट है किसका, ए का। वो बिलोंग नहीं करता है। बिलोंग कौन करता है, 5 करता है। ये क्या है, एलिमेंट है। समझ में नहीं आ रहा है का? ठीक है, ये क्या है, एलिमेंट है किसका, सेट ए का। अगर इसी एलिमेंट को मैं करली ब्रेसेस के अंदर लिख दूं तो ये बन गया अब आपका सेट। ठीक है, और अगर विथ रिस्पेक्ट टू 5 देखूं तो मैं इसको अब सबसेट भी बोल सकता हूं। विथ रिस्पेक्ट टू 5 बोल रहा हूं ना अभी। आई क्या बात समझ में? सभी को ये चीज क्लियर हुई? ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एलिमेंट है, ये सबसेट है, सेट है। 5 बिलोंग्स टू ए है, 5 ये सबसेट नहीं है। सेट 5 सबसेट है,
सेट 5 बिलोंग नहीं करता किसको, ए को। तो एलिमेंट बिलोंग्स, तो जो भी अंदर है वो पहले क्या है, एलिमेंट है, और उस एलिमेंट को अगर मैं करली ब्रैकेट के अंदर डाल दूं तो वो क्या बनता है, सेट बनता है। समझ में आया क्या सभी को? ठीक है, इसीलिए मैंने लिखा कि सबसेट एंड एलिमेंट्स आर डिफरेंट थिंग। क्लियर है? एक एग्जांपल और एक, बस एक, बस ठीक है, बहुत अच्छा एग्जांपल है, और कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग बना दूंगा। ठीक है, पूरा ध्यान यहां पर रखना भैया। इसको लिखो पहले, जल्दी से लिखो, बिल्कुल पॉज करो, पहले लिखो। अब देखिए एक और बहुत सिंपल चीज है, समझ जाएंगे यार, आईआईटी के प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना। देखिए, अगर मेरे पास एक ए सेट है, ठीक है, इसमें एक एलिमेंट्स है मेरे, मान लीजिए 3,4, और एक है मेरा 5, और एक है मेरा 7। ठीक है भाई, और कंफ्यूजन डाल रहा हूं क्या? नहीं रहे, कंफ्यूजन तो क्लियर करेंगे बन बेटा यहां पे। ठीक है, अब देखिए, मन में ना किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन हमको नहीं रखना है। अब सबसे पहले हम यहां समझ लेते हैं कि हु इज एलिमेंट। यहां पे देखिए एलिमेंट कौन कौन है ए सेट का। 3, 4 ये जो सेट के फॉर्म में है, ये एलिमेंट है किसका, ए सेट का। 5 एलिमेंट है किसका, ए का। 7 एलिमेंट है किसका, ए का। सॉरी, सेट ऑफ 7 क्या है, एलिमेंट है किसका, ए का। लिख लेते हैं, टेंशन नहीं लेने का। ये देखो 3,4, अब ये कौन है, एलिमेंट है सेट के अंदर। अभी जैसा दिया है वैसा लिखने का ना। ठीक है, सो ये बिलोंग करता है किसको, ए को। ये पॉइंट एकदम करेक्ट है। ठीक है, सेकंड देखिए, क्या 5 बिलोंग करता है क्या ए को? यस करता है, क्योंकि वो भी क्या है, एलिमेंट है। नहीं समझे? समझे पक्का 100%। देखिए नेक्स्ट, अगेन देखिए, हाँ ये 7 देखिए, क्या ये बिलोंग करता है ए को? यस, ये भी बिलोंग करता है ए को, क्योंकि सेट ऑफ 7 ये एलिमेंट है किसका, ए सेट का। ए सेट के अंदर है ना, ए सेट बड़ा सेट है ना। उसके बाद देखिए 3, 4 इन सेट ए, है ना, सॉरी 3, 4 इन सेट, ये भी बिलोंग करता है किसको, ए को। ठीक है भाई, अब ये हुए बिलोंग करने वाले। ध्यान से देखना। नाउ फोर्थ पॉइंट, ध्यान से देखिए, मैं पूरे पॉइंट लिखूंगा अच्छे से, बस आपको देखना है, सुनना है, समझना है। कॉपी पेन बाजू में रखो, पहले सुन लो, समझ लो, उसके बाद नोट करो। ठीक है, देखिए अगेन, अब अगर मैं बोल दूं कि भाई 5, अब मैंने 5 को देखिए सेट के अंदर लिख दिया है, क्योंकि ये सेट के अंदर पहले से नहीं था, ये अकेला बैठा था। आई क्या बात समझ में? तो जब मैंने इसको सेट के अंदर लिख दिया, तो अब अगर मैं इसको बोलूं कि क्या 5 बिलोंग करता है ए को, नहीं, ये बिलोंग नहीं करता। तो मैं क्या बोलूंगा इसके लिए? तो मैं ये बोलूंगा कि भैया 5 जो ये सेट के अंदर है, ये तो सबसेट है किसका, ए का। समझ में नहीं आया क्या? आया क्या? देखिए अगेन, अब देखिए 3,4। अब अगर मैंने बोल दिया है कि 3,4 क्या ये सबसेट है क्या ए का? नहीं, ये सबसेट नहीं है। नहीं समझे? क्योंकि ये तो एलिमेंट है ना। अब सबसेट कौन हुआ? जब मैंने क्या कहा था, सबसेट कब बनता है? जब जो भी एलिमेंट है उसको करली ब्रैकेट के अंदर डाल देने का, वो क्या बन गया, सेट। वो क्या बन गया, उसका सबसेट। तो अब इसका सबसेट कौन हुआ? देखिए 3,4। समझ में आया क्या? करली ब्रैकेट के अंदर वो था, लेकिन वो उसका एलिमेंट था, और जब मैंने उसको अगेन करली ब्रैकेट के अंदर डाल दिया, तो अब वो क्या बन गया, उसका सबसेट बन गया। समझ लगा? जम लगा? समजला आहे ना सर्वांना? अगेन देखिए 6th पॉइंट, अगेन अगर मैं आपको बोलूं कि क्या है, 7 है, हाँ, सेट ए, क्या ये सबसेट है क्या ए का? नहीं, ये सबसेट नहीं है। क्रॉस आप भी ऐसे ही लिखना, ठीक है भाई। तो फिर कौन है उसका सबसेट? तो बोले सेट ऑफ सेट 7, ये है उसका सबसेट। समझ में आया क्या पॉइंट? बहुत ही अच्छा पॉइंट,
बहुत ही कंसेप्चुअल, बहुत ही कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए लिया है। कई बार यही बेसिक सवालों पे भी सवाल बन जाते हैं और हम लोग इसको भी कभी कभी टैकल कर नहीं सकते। इसीलिए इस पॉइंट्स को अच्छे से देखिए। वीडियो को अगर नहीं समझ में आया है दोबारा देखिए, नोट कर लीजिए इसको। यूनिवर्सल सेट बड़ा ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और अब यहाँ से आप सही मायने में चलो तो यहाँ से सेट चालू हो रहा है। मतलब कि जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं वो अब हम यहाँ से जो चीज़ें पढ़ेंगे उनके ऊपर आते हैं। हाँ, लेकिन जो पीछे पड़ा है वो कॉन्सेप्ट्स यूज करने हैं हमको, ठीक है। अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है, डेफिनेशन पढ़ लेता हूँ, एग्जाम्पल से आपको पूरा समझा दूंगा। इट इज अ सेट कंटेनिंग ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट। इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट every set under consideration is a subset of universal set, sorry, is a subset of universal set है, ठीक है। अब what is universal set? It is a set containing all possible elements in a given context। यानी कि कोई एक सिचुएशन है, उस सिचुएशन में जो सबसे बड़ा सेट रहेगा जिसमें पूरे एलिमेंट्स हैं उसको मैं क्या बोलूंगा, यूनिवर्सल सेट ऐसा बोलूंगा, ठीक है भाई। और जो बचे हुए सेट्स है जो उसके सबसेट्स रहेंगे, है ना, उसमें सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के रहेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज को। अच्छा, एक चीज और मैं आप सभी को ये बात बोलना चाहूंगा कि सेट के जो कॉन्सेप्ट्स है, अभी हम आगे प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे, सेट के कॉन्सेप्ट्स आप बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करके रखिए। सेट से भले क्वेश्चन ना आए लेकिन प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आईआईटी में आता है, और प्रोबेबिलिटी में हमको सेट्स के कॉन्सेप्ट्स का बहुत ज्यादा यूज करना होता है, ठीक है। तो सेट्स अच्छे से पढ़ के रखिएगा, 2 बार 3 बार पढ़ के रखिए, मैं तो बोलूंगा। अब देखिए यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए मेरा एक सेट है यूनिवर्सल सेट U, जिसमें एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। क्लियर। अब यहां पे मैंने ये पॉसिबल ऑल, अब जो इससे अंडर है ना, इट इज अ सेट ऑफ कंटेनिंग ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स, ये मैंने ऑल पॉसिबल एलिमेंट ले लिया, ठीक है। एवरी सेट अंडर कंसिडरेशन इज अ सबसेट ऑफ यू। मतलब कि जैसे एक ए सेट है जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, ये उसका क्या हो गया, सबसेट हो गया। इसका यूनिवर्सल सेट कौन है, ये, ठीक है। एक बी सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 1, चलो 7, 8, 9, 10, ठीक है भाई। तो ए और बी का यूनिवर्सल सेट कौन है, यू, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट है वो यूनिवर्सल में है, इसमें जो एलिमेंट है वो यूनिवर्सल में है। एक और सी ले लो, है ना, 5, 6, 7, 8। एक और ले लो डी, बोलिए 1, 2, 7, 8, 9, 10। समझ में आया। तो ये जो 4 सेट है जो किसके, इस सेट के क्या है, सबसेट है। इसीलिए मैं इस सेट को क्या बोलूंगा, इन चारों सेट के, इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट, यानी कि ये जो चारों सेट है ये सेट्स का यूनिवर्सल सेट हो गया ये, क्योंकि ये जो चारों सेट के एलिमेंट्स है इस सेट में क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट है, कंटेन है। आई बात समझ में, ठीक है। सो व्हाट इज यूनिवर्सल सेट, समझ में आ गया। सो ये यूनिवर्सल सेट है और ये उसके सारे क्या है, सबसेट्स है। चलो ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक लेता हूं, आप इसको जल्दी से नोट करिए।